नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई थी। मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो किसी भाई ने पोस्ट किया है, तो मैं आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न जो है छूट गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि ओडिसी डांस के लिए किस विदेशी कलाकार को 2006 में पद्मश्री मिला था। ऑप्शन में आपका इलियाना सिस्टारिस्टी दिया गया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है। भैया ओलिवर ट्विस्ट के लेखक जो है ये चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस, ये मैंने पिन भी कर दिया था, तो आप इसे देख लीजिएगा, है ना। अभी मैं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चौसा का युद्ध और उज्जैन के युद्ध में किसे जो है विजय प्राप्त हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, उज्जैन का युद्ध, ये सभी के सभी युद्ध में जो है शेरशाह सूरी को जो है विजय हाथ लगी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश के संस्थापक है, हुमायूं को हराकर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य आने वाले पारसी शासक कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो विजयनगर साम्राज्य आने वाले जो पारसी शासक थे ये आपका अब्दुल रज्जाक हो जाएगा, है ना। इटली के शासक जो हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य में आने वाले, ये निकालो कांटी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिला है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झूम कृषि को बीवर के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। ठीक है, तो झूमिंग कृषि को बीवर के नाम से जो है एमपी में जाना जाता है। वहीं पे झारखंड में इसे कुरुबा कहते हैं। इसी पे असम, नागालैंड वगैरह में इसे झूम कृषि ही कहते हैं। राजस्थान के अंदर इसे बालरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर इसे पोडू कहते हैं। तो इस प्रकार से झूम कृषि का नाम जगह बदलते ही नाम जो है चेंज हो जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झूम खेती जो है ये आपका पहाड़ी ढलानों वगैरह पे किया जाता है। इसे काट छांट वाली खेती भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से 2022 में किसे पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में आपका सोनू निगम जी थे, तो सोनू निगम को जो है 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2023 ईस्वी में रवीना टंडन को, जो फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन है, तो इनको भी 2023 में जो पद्मश्री सम्मान है ये दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा लगता है भारत का 4096 किलोमीटर से भी अधिक। दूसरा स्थान पे जो है चीन है और तीसरा स्थान पे जो है पाकिस्तान है, और सबसे छोटा सीमा जो लगता है ये अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। तो ये सभी के सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इतना क्वेश्चन छूट गया, करीब 9-10 क्वेश्चन, तो आपको जरूर पहुंचा दूं, है ना। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कब कहा था, या फिर कौन कहा था। तो कहने वाले तो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन कब कहा था, तो 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से। तो आने वाले शिफ्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहा था, तो सिंगापुर रेडियो से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है पीएम स्वनिधि योजना। जो पीएम स्वनिधि योजना 2020 कोरोना काल में चालू किया गया, तो ये किस प्रकार के व्यापारी के लिए चालू किया गया था। ऑप्शन में बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, या फिर रेरी वाला। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये रेरी वाले के लिए चालू किया गया था, जो ठेला पे रख के रोड के किनारे अपना सामान वगैरह बेचता है। तो इसको जो है एक लोन देने की जो है स्कीम है ये पीएम स्वनिधि योजना, जो कोरोना काल में 2020 में चालू किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चेचक को ठीक करने हेतु जनजातीय डांस किया जाता है, ये किस राज्य में किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की कौन सी जनजाति है ना। ऑप्शन नहीं है, दक्षिण भारत की जनजाति से भी क्वेश्चन आया है, तो अब जनजाति से भी क्वेश्चन, नया टॉपिक ऐड किया है एग्जामिनर ने, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐसा देश जहाँ बाघ और शेर दोनों रहते हैं, वो कौन सा देश है। ऑप्शन में भारत दिया गया था, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाघ और शेर दोनों पाया जाता है। आर्टिकल 51A का संबंध आपसे पूछा गया है, तो सीधे सीधे ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के लगाए गए थे। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना उनका माता पिता का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य है जो 51A में रखा गया और भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं, उस 11 में भी 51 का ए का 1 है, 51A का जो है 2 है। तो इस प्रकार से मैंने इससे पिछले वीडियो में पूरा समझा दिया था, जहां से अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर देख लीजिएगा पिछला वीडियो। एक अम्लीय वर्षा से एक क्वेश्चन आया है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब पीएच का वैल्यू जो है वर्षा के लेवल में कम हो जाती है 5 से कम, तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो पेड़ पौधे के सहित बिल्डिंग वगैरह के लिए भी खतरनाक होती है। तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट में छूटे हुए प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम थर्ड शिफ्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।